नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली डोज में। आज से हम लोग क्लास 8 की मैथ की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बुक का नाम है, मैं बुक आपको दिखा देता हूँ। इस बुक का नाम है सरल गणित, कक्षा 8 की किताब है। आज से हम लोग इसे शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर की लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। हमारे सबसे पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, मीन्स नंबर सिस्टम। तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है परमेय संख्याएं। परमेय संख्या क्या होती हैं? परमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें हम a/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख कर दिखा सकते हैं। किसी किसी किताब में a/q की जगह p/q भी लिखा होता है। कोई बात नहीं, बस अंश और हर होने चाहिए उसमें, अंश बटे हर। तो कोई भी नंबर अगर अंश बटे हर के रूप में लिखा होता है तो हम लोग उसे परमेय संख्या बोलते हैं। ऊपर के नंबर को अंश बोलते हैं, नीचे के नंबर को हर बोलते हैं। जिसमें हर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स हमारी परमेय संख्या में हर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब b की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए या q की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको परमेय संख्या बोलते हैं। अगर q की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वो परमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। उदाहरण के लिए कुछ नंबर्स मैं लिख कर देता हूँ आपको। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि q की वैल्यू यानी हर का वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन अंश की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए ये है 0/6। तो ये भी हमारा परमेय संख्या है, क्योंकि इसमें हर की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, यानी हर का मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। अंश का मान हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
परिमेय संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं? परिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक परिमेय संख्या है और दूसरी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार की परिमेय संख्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है और दूसरी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके दोनों चिन्ह या तो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। दोनों मतलब अंश और हर दोनों के चिन्ह। धनात्मक परिमेय संख्याएं, इनमें दोनों संख्याओं के चिन्ह या तो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। अब आते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं पर। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में कोई एक चिन्ह ऋणात्मक होगा, या तो अंश का होगा या हर का होगा। तो इसे हम लोग पहचान लेते हैं कि कौन ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है या धनात्मक परिमेय संख्या है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा आप लोगों के। अगर कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो पहली संख्या के अंश और दूसरी संख्या के हर का गुणा करने पर तथा दूसरी संख्या के अंश पहली संख्या के हर का गुणा करने पर अगर बराबर नंबर प्राप्त होते हैं तो वो दोनों परिमेय संख्याएं बराबर होंगी। जैसे कि
हमारे पास कोई दो परिमेय संख्या है, एक -/3 वो -5/3 और 10/-6। हमें चेक करना है कि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं या नहीं हैं। तो सिर्फ हमें इनके अंश और हर का गुणा करना पड़ेगा। जैसा कि हमने उदाहरण से देखा कि पहली संख्या के अंश और दूसरी संख्या के हर का गुणा करने पर अगर पहली संख्या के दूसरी संख्या के अंश और पहली संख्या के हर का गुणा करने पर दोनों बराबर आते हैं, इसका इससे गुणा किया 30, इससे उसे गुणा किया बराबर में 30, अगर दोनों बराबर आते हैं तो ये दोनों संख्याएं बराबर मानी जाएंगी। ये दोनों संख्याएं बराबर मानी जाएंगी, समतुल्य मानी जाएंगी। परिमेय संख्या के गुण अभी 3 ही है। अब आगे टॉपिक पे पढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप। जिसे हम लोग शॉर्ट में मानक रूप में बोलते हैं। तो कैसे निकाला जाता है परिमेय संख्या का सरलतम रूप, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। एक प्रश्न है, -33/121 को मानक रूप में लिखिए। तो इसको मानक रूप में कैसे लिखना है? इसे हमने एक समान नंबर 11 से दोनों तरफ डिवाइड किया, अंश में भी डिवाइड किया और हर में भी डिवाइड किया। तब जो हमारा एक आंसर आया -3/11, यही इसका मानक रूप है। अब ऐसा कोई भी और दूसरा टेबल या पहाड़ा नहीं है
जिससे हम दोनों को एक साथ काट सकें, अंश और हर को। तो अंश और हर को दोनों के एक साथ काटने के लिए हमें कोई एक समान नंबर चाहिए होता है। तो अब हमारे पास ऐसा कोई समान नंबर नहीं है जिससे हम दोनों में बराबर डिवाइड कर सकें, तो इसलिए यही इसका मानक रूप होगा। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है परमेय संख्याओं की तुलना की विधियाँ। हम दो परमेय संख्याओं की तुलना कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं परिमेय संख्या की तुलना की विधियाँ। परिमेय संख्या की तुलना की विधियाँ दो प्रकार की हैं, जिसमें से पहली विधि है
हरों को समान बनाकर। तो दो परिमेय संख्याओं की तुलना हम लोग उनके हरों को समान बनाकर भी कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कौन सी परिमेय संख्या छोटी है या कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रश्न है, -8/20 तथा -21/25 की तुलना करके छोटी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हमें हरों को समान बनाना होगा। मीन्स 20 और 25 अभी दोनों हर अलग अलग हैं, हमें इन्हें समान बनाना पड़ेगा। समान बनाने के लिए हमें इनका लासा निकालना पड़ता है। तो लासा निकाल लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। सबसे छोटा नंबर है 2, हम 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? 2 से भाग करके देखते हैं। 2 से 20 तो 20 में तो भाग हो रहा है, लेकिन 25 में नहीं हो रहा। तो 25 को जैसे का तैसा लिख देंगे। जिसमें भाग जाता है उसमें भाग दे देते हैं, जिसमें भाग नहीं जाता उस नंबर को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। फिर से भाग देकर देखते हैं 2 से फिर से जा रहा है या नहीं जा रहा है। 2 से 10 में भाग जा रहा था, हमने दे दिया। 25 में नहीं जा रहा तो 25 को वैसा का वैसा लिखेंगे। अब 2 से किसी में भाग नहीं जा रहा, 3 से करके देखते हैं। 3 से भी किसी में नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से करके देखते हैं। अब बचे हमारे पास 1 और 5। तो 1 से तो कुछ नहीं करना हमें। 5 में किसका भाग जाएगा? 5 का। वन आ गए, बस यहीं पे स्टॉप करना है। अब चेक करते हैं। इन सारे नंबरों का गुणा करते हैं। तो हमारा लासा कितना आया? 100। मीन्स मतलब ये हुआ कि हमें दोनों के हर को 100 बनाना है। कैसे बनाएंगे चेक कर लेते हैं।
हमें ये पता करना है कि नंबरों के हरों को, यानी जैसे कि 20 और 25, इस 20 में हम कितने का गुणा करें कि हमारा आंसर 100 आ जाए। तो हमने चेक किया कि 5 का गुणा करेंगे। दूसरा तरीका ये भी है कि हम 20 का डिवाइड कर लें डायरेक्ट 100 में, तो कितनी बार भाग जाता है? 5 बार। तो जिस नंबर का भाग, जो नंबर हमने नीचे लिखा है वही नंबर ऊपर भी लिखना पड़ेगा हमें। अब ऊपर का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ऊपर का गुणा किया, 7 पंजे 35, माइनस का 35 आ गया ऋणात्मक। ऐसे ही सेम इसको भी करके देखना है दूसरे नंबर को। 25 में कितने का गुणा करें कि 100 आ जाए, या दूसरा तरीका ये है कि 25 का डायरेक्ट भाग कर दो 100 में। कितनी बार जाता है? 4 बार। तो जितने नंबर नीचे लिखा है उसी को ऊपर भी लिखना पड़ेगा। अब -21 और 4 को गुणा करेंगे। इन दोनों नंबरों से हमारे निष्कर्ष निकलता है कि -7/20 को हम लोग -35/100 भी लिख सकते हैं, और -21/25 को हम -84/100 भी लिख सकते हैं। अब दोनों के हर तो समान हैं, तो हमें नीचे नहीं देखना है, हमें ऊपर अंश देखकर पता करना है कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमने ये चेक किया। ओह, क्योंकि दोनों नंबर ऋणात्मक हैं, ऋणात्मक दोनों माइनस वाले नंबर हैं। ऋणात्मक नंबरों में उल्टा सिस्टम होता है। उल्टा सिस्टम का मतलब जो दिखने में नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है रियल में, और जो नंबर दिखने में छोटा होता है वो रियल में बड़ा होता है। नंबर लाइन जब आप पढ़ेंगे तब उसके बारे में आपको पता चलेगा। फिर भी मैं छोटा सा हिंट देकर बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर जब हम दाईं तरफ जाते हैं तो नंबर बढ़ते हैं। उसी नंबर लाइन पर जब हम बाईं तरफ जाते हैं तो नंबर घटते हैं। बढ़ते हैं का मतलब हम इधर चल रहे हैं तो इधर नंबर बढ़ते हैं। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही माइनस में भी होता है। -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1। तो जो भी माइनस वाले हैं ऋणात्मक नंबर हैं उनमें जो दिखता है छोटा
या जो दिखता है बड़ा वो इससे छोटा होता है। मीन्स ये छोटा है -3 से, ये छोटा है -2 से, ये छोटा है -1 से, तो इधर की तरफ घटते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे नंबर लाइन पर तो -3 पहले आएगा और उसके बाद में -84 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर मतलब जो इधर से चल रहे हैं तो ये पहले पड़ेगा, तो ये बड़ा है। इसके बाद में और छोटे होते जाते हैं, घटते हैं ना, इस तरफ जाएंगे तो नंबर घटते हैं। तो -84 छोटा है, तो -84 छोटा है और ये बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटा है, हमें क्या पता करना था, छोटी संख्या पता करनी। छोटा नंबर ये है तो ये किससे बना हुआ है, -21/25 से। तो सॉल्यूशन आया -21/25 छोटी परिमेय संख्या है। इन दोनों में से हमने कंक्लूजन निकाला कि -21/25 संख्या छोटी होगी। ठीक है, और थोड़ा सा डाउट क्लियर करेंगे एक्सरसाइज करते वक्त। तो दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक पर। अभी हमने एक विधि सीखी नंबरों की तुलना करने की, परिमेय संख्या की तुलना करने की, और दूसरी विधि सीखने जाते हैं।
चलिए दूसरी विधि देखते हैं हम लोग। कोई दो परिमेय संख्याएं हैं हमारे पास, P बटा Q और R बटा S, दो परिमेय संख्याएं हैं। हमें चेक करना है कि इन दोनों में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है या कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, या दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो उसके कुछ नियम हैं। जैसे हमने सबसे पहले इन दोनों परिमेय संख्याओं का तिर्यक गुणनफल किया, हमने दोनों का तिर्यक गुणनफल कर लिया। P का गुणा S से कर दिया और Q का गुणा R से कर दिया। तो P और S बराबर R बट्टे Q। बराबर नहीं लिखा अभी हमने, केवल चेक करना है। हमने सिंबल P बटे Q और R बटे S का तिर्यक गुणनफल किया, तो जो आंसर आता है इनके गुणा करने पर हमारे पास तीन कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन, अगर P और S बड़ा होता है R और Q से, R Q से, तो जो हमारा पहला नंबर है P बटे Q वो R बटे S से बड़ा होगा। अगर PS RQ से छोटा होता है
तो P बटे Q R बटे S से छोटा होगा। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो P बटे Q और R बटे S दोनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर होंगी। उदाहरण के लिए एक देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास में 8 बटे -14 तथा -15 बटे 25 दोनों संख्याओं को मानक रूप में लिखकर बताइए कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो देखते हैं। आठ बटे -14 को हमने 2 से डिवाइड किया, अंश और हर में 2 से भाग दिया। तो 4 बट्टा -7 आता है। -15 बट्टे 25 को हमने पाँच से डिवाइड किया तो -3 बट्टा 5 आता है। दोनों को हमने मानक रूप में लिख लिया। दोनों की मानक संख्याएं हैं ये 8 बटे -14 की 4 बटे -7 और इसकी -3 बटे 5 मानक रूप है।
हमारे रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें पता करना है कि इन दोनों में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो हमें इन दोनों के तिर्य गुणनफल करना पड़ेगा। हमने देखा कि जब हमने 4 और 5 का गुणा किया तो 20 आया, और -7 और -3 गुणा किया तो 21 आया। हम देख रहे हैं कि पहला नंबर जो छोटा है दूसरा बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ जो P/Q और R/S होता है उसमें अगर पहला नंबर बड़ा होता है तो पहला नंबर ही बड़ा माना जाएगा, अगर दूसरा नंबर बड़ा हुआ तो दूसरा नंबर बड़ा माना जाएगा। हमें बताना है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो ये 3/5 वाली यानी बाद वाली बड़ी होगी। इसलिए -3/5 किसकी है? -15/25। तो -15/25 बड़ी होगी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आगे इससे आगे बस हमारी अब एक्सरसाइज शुरू होती है, मीन्स अभ्यास माला। तो वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप घर पर अभ्यास कीजिएगा। इसके आगे के सॉल्यूशंस हल हम लोग कल करेंगे। पहले आप लोग अपने घर पर कोशिश करके देखिएगा कि सारे सवाल आप लोग कर लो। जो सवाल ना आए वो आप कमेंट में करके पूछिए। आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, अपने सवालों को भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, तब मैं आपके सारे सवालों के जवाब ऑनलाइन में क्लासेस में दूंगा। आप सभी लोग एक्सरसाइज को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा, कल आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों बस देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। नमस्ते।